माँ जगत जननी माँ जगतेश्वरी को वंदन प्रणाम, सनातन धर्म की जय। सिद्धपीठ में नवरात्रों के उपलक्ष्य में माँ दुर्गा का महाशक्ति अखंड यज्ञ चला हुआ है। नवरात्र आखिरी पड़ाव में है, आज 7वां दिन है। सिद्धपीठ में अखंड यज्ञ मतलब निरंतर कंटिन्यू दिन रात ये यज्ञ चलता है 9 दिन तक। अगर हम सिद्धियों के माध्यम से देखें तो हमारी सिद्धि में यज्ञ और ध्यान का ही विशेष महत्व है। और मैंने अपने इन 21 वर्षों में एक बात देखी है लोगों के अंदर, चाहे वो मेरे नज़दीक रहे हों चाहे दूर रहे हों। जो आदमी यहाँ पे 10 दिन भी चलाना और थोड़ा सा विवेक अपने अंदर रखता है, सोच समझ रखता है और थोड़ा सा भी परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखता है, वो आदमी ये जरूर महसूस करेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कोई ऐसी वैसी क्रियाएं नहीं हैं, सीधा परमात्मा की कृपा है, उसकी साधना है, परमात्मा की शक्ति के माध्यम से ही, उसके ध्यान के द्वारा ही हमारे शरीर के विकार हरते हैं, हमारी आत्म शक्ति मजबूत होती है अगर विवेक है। और बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए जो बहुत भारी बीमारियों से ग्रस्त थे, परेशान थे और धक्के खा खा कर अपनी ज़िंदगी से हताश हो गए थे। काफ़ी ऐसे लोग थे जो शारीरिक तौर पे बीमार थे, डॉक्टरों से उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और जब वो आए तो यूँ कहते थे बस जी मेरा ठीक होना असंभव है। तो वो जितना ज़्यादा बीमार उतनी ज़्यादा मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा मुसीबत में घिरे हुए होते हैं ना, मैं उनके ज़्यादा नज़दीक हो जाता हूँ और उनके दर्द के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करता हूँ। और मेरी नज़दीकियाँ ही लोगों को परेशान कर देती हैं। मेरी नज़दीकियाँ पचाना मैं कई बार बोल चुका हूँ, सबके बस की बात नहीं है। फिर तो जो एक गुरु शिष्य की बात होती है ना, उससे छोड़ वो तो मेरे साथ अपने और ही संबंध बना लेते हैं। बस गुरुजी सब की कभी मिल लो, कभी कर लो, कभी ये कर लो। और उन लोगों को मैं सब कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, पूरा साधना के पथ पे चलाने की कोशिश करता हूँ। और हर साल की बात आई है, जैसे यज्ञ हवन अभी नहीं, 20-15 साल 16-17 साल से तो यज्ञ चल रहे हैं। ये लोग इन यज्ञ में हवन में अपने काम अपनी मजबूरियां लेकर पड़े रहते हैं। तो ये खाली टाइम की बात नहीं है कि हम खाली होंगे तो भगवान के यहाँ दरबार में, जहां पर आपने सब कुछ देखा। देखिए मैं किसी को नकार तो सकता नहीं, पर आप ये वीडियो सुनेंगे और अपने आप को आप नकारेंगे। जो ऐसे लोग जिनको मैं बहुत महत्व देता हूं, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 लोग हैं और वो आएंगे, चलो जी पूर्ण आहुति पे चलें। मेरे हिसाब से वो ये सोचते होंगे माँ दुर्गा खड़ी होकर तुम्हारे इंतजार में ही है, एक तुम्हारी आहुति लेके ही प्रसन्न होगी। जो लोगों को मैं पूरा रास्ता दे रहा, समझा रहा, कम से कम नवरात्रों में तो 8 दिन अपना समय देना चाहिए, चाहे 1 घंटे का दे के जाएं, 2 घंटे का दे जाएं। पूरे नवरात्रों में एक आदमी ने पूरा हवन संभाल रखा जो 24 घंटे बैठे हैं यहाँ मेरे पास, विकास। और भी आते हैं शाम को, 1-2 दिन उनका एक मिस भी हो जाए, पर दिन में कौन करेगा। ये सिद्धियों का स्थान है,
आपने अपने जीवन का एक रास्ता पाया यहाँ से और नहीं पाया और आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, तो फिर छोड़ दो। फिर क्या फायदा, फिर कोई फायदा नहीं। और कुछ लोगों को मेरी ये बातें नहीं पचती, जैसे मैं कहता हूं ना कि अंधविश्वास की बातें करता हूं भाई, जैसे पीछे मैंने बताता हूं ये वार, दिशाएं, श्राद्ध, इस दिन ये नहीं करना, इस टाइप की बातें, शायद वो लोग सोचते हैं ये बातें गुरुजी बेकार में कर रहे हैं, कि सारी दुनिया पागल थोड़ी नहीं है। मुझे पता चलता है आप घर में बैठ के ये बातें करते हैं, पर इनका मैं फिर कह रहा हूं, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, परमात्मा से कोई मतलब नहीं। क्या समझाऊं, क्या कहूं। अब मैंने ज्यादा समझाना, आए बैठें, सीखने की अपने अंदर चेष्टा है तो बोलें, पर सीखें तो चलें, समझें। काम सभी को है, कोई खाली नहीं बैठा। और परमात्मा को जब खाली हो, जब नहीं, अपना जरूरी काम छोड़कर त्याग कर समय दें तो बात है। आप तो कह देते हैं काम था, तो परमात्मा को आपने फालतू समझ रखा है। मेरा मकसद मैं कई बार कह चुका हूं, बेकार की भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। ठीक है, दुखी आएंगे, अपने दुख कटाएं, पर जिन लोगों को हम अगली पंक्ति में रखते हैं, सच मानो तो इन 20-21 सालों में 500 फैमिली तो ऐसी आई होंगी जो बिल्कुल सालों तक अगली पंक्ति में मेरे साथ रही। बस फिर उनको पुराना लगने लग जाता है, उनको नए नए का शौक है, फिर और कहीं। फिर कहते हैं सारा पता सीख लिया, अब तो ज्ञान है, अब ठीक भी हो गए। वही बातें हैं गुरुजी की तो। और शुरू में आएंगे, कल भी आना चाहता हूं, परसों भी आना चाहता हूं, बैठेंगे, क्या हो जाता है। आपकी इच्छाएं, आपका माहौल, आपकी रिलेशन, वो बाहर के शौक, सच कह रहा हूं मैं, आपका मोह, आपके विवेक को परमात्मा की ओर से हर लेता है। और आप बाहर की दुनिया में जाते ही फिर उस रंग में रंग जाते हैं। मेरे भाई, ये रास्ता एक सत्य का पथ है, एक परमात्मा का पथ है, इस पे ढंग से चलो। परसों सिद्धपीठ में नवरात्रों का समापन होगा, 11 बजे पूर्णाहुति है। सभी साधक आए, श्रद्धा भावना के साथ आए। और हम बेकार में, मुझे पता है बेकार में लोग वहाँ बैठ वहाँ चले गए, रिलेशन में चले गए, घर में पड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं कुछ लोग, मुझे सब पता है। कहीं कहीं समय बर्बाद कर रहे हैं आप। मुसीबतों में बैठ के सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर परमात्मा का एक पर्व, उस मां जगत जननी का एक त्योहार, उसके नाम के ऊपर इतना बड़ा यज्ञ 7-8 दिन से चला हुआ है और लोग जी चुरा रहे हैं। हद की बात है ना। कहीं बस कुछ नहीं कहता मैं, उठा तो वो सवाल कुछ और था, पर छोड़ो इस बात को। तो परमात्मा को मेरे भाई दर्द निवारक मत समझो। जब दर्द होता है तो परमात्मा को याद करते हैं, वरना कुछ भी नहीं। और देखो, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पूरी देखा करें
और इस वीडियो में आपने क्या समझा जो मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं। अगर आपको ये लगता है गुरुजी तो क्रियाओं से इलाज करते हैं, भगवान वगैरह नहीं है, तो छोड़ दो इस सिद्धि को। और अगर आप ये मानते हैं हाँ परमात्मा की कृपा है, एक सीधा परमात्मा को माध्यम बनाकर उसकी कृपा के द्वारा इलाज हो रहा है, इस प्रकृति के द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देने की कोशिश कर रहे गुरुजी, तो एक साधक बने, अच्छे समय निकालें, परमात्मा की शरण में रहें और सिद्ध पीठ के टच में रहें। और ऐसे यहाँ पर नाना घरों में हवन कर रहे हैं, वहाँ पड़े, कोई फायदा नहीं है। क्यों आग लगा रहे हो, क्यों गोले फूक रहे हो, कोई फायदा नहीं है इस बात का। ये सिद्धि है मेरे भाई, ये किताब वाले हवन नहीं है कि आप किताब पढ़ के हवन कर रहे हैं, वो हवन नहीं है ये। आप सिद्धि में जुड़े रहेंगे, अटैचमेंट में रहेंगे, गुरु की अटैचमेंट में रहेंगे, स्थान की शक्तियों के अटैचमेंट में रहेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो शक्ति जागृत रहेगी। उठे, गोले काटे, नारियल रखे, हवन कर दिया, चले जी, कोई फायदा नहीं है। क्यों नुकसान कर रहे 20, 30, 50 रुपए का। जब तक आप, फिर कह रहा हूं ये सिद्धि है, सुनना इस बात को। और ये सिद्धि मुझे परमात्मा इस प्रकृति की ओर से मिली, एक पॉजिटिव एनर्जी, और मैं इसको 24 घंटे जागृत रखता हूं। और सभी लोगों ने देखा ये शक्ति कैसे काम करती है। तो आपका मेरे संपर्क में बना रहना जरूरी है। ये स्थान एक सिद्धियों का केंद्र बिंदु है, जो हमारी सिद्धि है उसका केंद्र बिंदु, इस पर आना जरूरी है ताकि यहां पे चर्चा हो। भगवान तो हर जगह विराजमान है, भगवान तो कण कण में है, यहीं नहीं बैठा। पर बात है एक सिद्धि की, जो एक नियम बनाए हमने, जो एक रिसर्च की डिवाइन पावर पे, कि भगवान की इस शक्ति का ऐसा गठजोड़ बनाया कि इसको यूज कैसे करें। शारीरिक बीमारियों पे, आत्माएं बोलती हैं तो शांतना हो, मुक्ति हो, किसी तांत्रिक ने कर दिया तो संहार हो, कोई उपाय अनुष्ठान नहीं, और किसी की नेगेटिविटी गलत किसी के ऊपर ना जाए। इतना अच्छा रास्ता। जिनको मेरी बात अच्छी लगे आए, हवन में बैठें और आगे बढ़ें और लोगों को समझाएं क्या रास्ता है। और किसी भी लोगों को आप समझाएं ना, सबसे पहले देखो, जो आदमी है ना स्थान के नियमों के हिसाब से नहीं चलेगा ना, वो नहीं समझेगा, वो तो केवल दर्द ठीक करवाने के लिए आएगा। पूरे नियम समझाएं, ऐसे हवन होता है, ऐसे आना पड़ता है, ऐसे दक्षिणा है, ऐसे स्थान के बाहर प्रोग्राम होते हैं, महीने पे हवन पे आना जरूरी है, सप्ताह में ऐसे आना है। जब तक ये नियम फॉलो नहीं करेगा कोई भी आदमी, वो सिद्धि को समझेगा ही नहीं, वो तो केवल दर्द कटवाने आएगा और पड़ जाएगा जाके घर। ऐसे मत करो मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, एक पूरा जीवन लगा के ये सिद्धि खड़ी कर रखी है मैंने, ऐसे मत करो। अफसोस में हूं उन लोगों के जिनके लिए मैं इतना कुछ सोचता हूं, हद हो गई। और नहीं तो ये जरूर लिखना, गुरुजी ये सिद्धि नहीं है, बकवास है, लिख देना, ध्यान दे। परसों फिर कह रहा हूं समापन है, आए। और 6 अप्रैल को वीरवार के दिन हरिद्वार में मां गंगा तट पर यज्ञ है, उस सुबह 6 बजे, उसमें शामिल हो। ज्यादा जानकारी के लिए विकास जी से बात कर सकते हैं या हमसे स्थान पे बात करें। तो सभी को ओम अलग प्रणाम, माँ जगत जननी जगतेश्वरी माता को प्रणाम, और मेरे मालिक गोरख भगवान को वंदन। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।